दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत ख़राब है, तो आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाला हूँ। वो सिर्फ़ आपके लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। तो बिना समय गंवाए हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक पंडित जी रहते थे। उन पंडित जी की खासियत यह थी कि वो किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा उन्हें मानते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच में एक नदी गुजरती थी और उन पंडित जी की कुटिया उस नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ दो अलग अलग शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य थे। वे दोनों ही राजा पंडित जी को बहुत मानते थे। वे दोनों जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो उन पंडित जी से सलाह लेने के लिए अवश्य आते थे। एक दिन इन दोनों राजाओं में किसी बात पर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि युद्ध की नौबत आ गई। युद्ध की तारीख और समय ये दोनों तय कर दिया गया। पर जैसा कि दोनों राजाओं का नियम था कि जब भी कोई बड़ा कार्य करते तो वे दोनों उन पंडित जी की सलाह जरूर लेते थे। इसलिए पहले राजा उन पंडित जी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि पंडित जी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है और इसलिए यह जानना चाहता हूँ कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। पंडित जी कहते हैं कि यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। फिर वो राजा पंडित जी से पूछता है कि क्या जीतने का कोई भी उपाय नहीं है। पंडित जी कहते हैं कि यदि युद्ध किया तो हार निश्चित है। फिर वह राजा कहता है कि तलवार म्यान से निकल चुकी है, अब युद्ध टलेगा तो नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो राजा उसी समय वहां से चला जाता है और अपनी सेना से जी तोड़ मेहनत करने के लिए कहता है। सभी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर जी तोड़ मेहनत करने के लिए लग जाते हैं। दूसरे दिन दूसरा राजा पंडित जी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि पंडित जी, मैं पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं इस युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूँ कि युद्ध किसके पक्ष में रहेगा। पंडित जी कहते हैं कि निस्संदेह जीत तुम्हारी है और उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई उपाय नहीं। पंडित जी की बात सुन वो राजा बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और सीधा जाकर अपनी सेना को यह खुशखबरी सुनाता है कि युद्ध में उसकी जीत पक्की है। यह बात सुनकर उस राजा के सैनिक भी बहुत खुश हो जाते हैं और युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। समय बीतता है और युद्ध का दिन आ जाता है। बिगुल बजाई जाती है और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती हैं और मार काट मच जाती है। देखते ही देखते जिस पहले राजा की हार निश्चित थी, वे दूसरे राजा की सेना को ढेर कर देती है और पहला राजा वो युद्ध जीत जाता है जिसे पंडित जी ने कहा था कि वो युद्ध हारेगा। युद्ध जीतने के बाद वो पहला राजा उन पंडित जी के पास चला जाता है और उनसे पूछता है कि पंडित जी, आपने तो कहा था कि मैं तो युद्ध हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो युद्ध जीत गया। आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे निकली। पंडित जी ने उस राजा से कहा कि मैंने तो वो कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल दिया। तुम्हारी जीत का कारण यह है कि तुमने अपने भाग्य से ज़्यादा अपने कर्मों को आवश्यक समझा और उस दूसरे राजा ने अपना सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। उसने अपने कर्म से ज़्यादा अपने भाग्य को आवश्यक समझा और पूरे समय निश्चितता से भरा रहा, जिसके कारण आज तुम विजयी हो और वो तुम्हारा बंधक है। दोस्तों, यह बात सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम उसे भी भाग्य के भरोसे छोड़कर नहीं बैठ सकते। हमें अपने कर्म को करना चाहिए। आशा करते हैं आप सभी को कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।